जय हिंद दोस्तों। आज का जो टॉपिक है रेलवे एग्ज़ाम आने वाले जो एग्ज़ाम आपका आरआरसी ग्रुप डी है, एलपी टेक्नीशियन है, एलपी है, उसके बाद फिर आरपीएफ एसआई है, आरपीएफ कांस्टेबल है। सारे एग्ज़ाम को देखते हुए तो हमने आज का जो टॉपिक लिया है अलजेब्रा का, ये पार्ट 1 होगा, जिसमें हम देखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आने वाले एग्ज़ाम में, जिस भी एग्जाम में आप बैठिएगा, ठीक है, जहाँ पे आपको एडवांस में पूछा जाता है वहाँ पे इस टाइप के अलजेब्रा का क्वेश्चन जरूर आएंगे। इसका यूज हम अगले टॉपिक में भी यूज करेंगे। आज का वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आगे जो भी टॉपिक होगा इसका यूज हर टॉपिक में लगभग होगा, इसीलिए शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा। दोनों एग्जाम में आपका आया हुआ क्वेश्चन है। ये एलपी का क्वेश्चन यहाँ से देखिए 22 + 8 √6 पे पावर 1/2 है। आरआरबी टीपीसी 2022 का क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ, ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ, दोनों टाइप का हम क्वेश्चन देखेंगे। कितने टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सारे क्वेश्चन को देखेंगे। और चलिए यहाँ देखिए शुरू करते हैं वीडियो। आपका पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, आपका टाइप 1 देखिए यहाँ से क्या है। तो सबसे ध्यान देखिए क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होगा, तो ध्यान से देखिएगा, a ± 2√b यहाँ पे देते हैं, ये b है हमारा, ठीक है। इसका वर्गमूल पूछा जाएगा, या ठीक है, इसका मतलब वर्गमूल हो गया। या ऐसा भी लिखा होगा a ± 2√b का वर्गमूल कितना होगा, स्क्वायर रूट, वर्गमूल स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। या a ± 2√b पे पावर 1/2। ये तीन जो हम लिखे ना, तीनों का मीनिंग आपका क्या होता है, सेम ही होता है। ये तीनों आपका मीनिंग सेम ही होता है, तीनों का मीनिंग आपका सेम है। क्या है कि a ± 2√b के फॉर्मेट में, ये क्वेश्चन का फॉर्मेट हो गया, ये क्वेश्चन का फॉर्मेट हो गया a ± यहाँ भी वही है, a ± 2√b का वर्गमूल होगा। या तो ऐसा लिखा हो, या तो ऐसा लिखा हो, या तो ऐसा हो। तीनों का मतलब सेम होता है, तीनों में जो भी पूछा जाएगा आपको एक ही तरीका से बताना है। तो यहाँ से देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्या यहाँ पे दिया हुआ है कि 5 - 2√6, ठीक है, 2√6 दिया हुआ है। तो आपको इसको बताना है कि इसका आंसर कितना होगा। तो इसको बताने के लिए देखिए बनाना कैसे है कि इस वाले पार्ट को ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मेट में आना चाहिए, a ± 2√b के फॉर्मेट आना चाहिए। इसको क्या करेंगे, इस 6 को 2 भाग में तोड़ेंगे। तो 6 को 2 भाग में तोड़ेंगे, 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया। और जोड़ने पर आपका ये आना चाहिए, 5 आना चाहिए, ठीक है। 3 दूनी 6, 2 भाग में इसको तोड़ेंगे, जोड़ने पर 5 आना चाहिए। तो 3 है तो बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे, छोटी संख्या को बाद में लिखेंगे। ध्यान रखिए जिसको जब हम तोड़ेंगे ना, तो बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे, छोटी संख्या को हम क्या करेंगे, बाद में लिखेंगे। और इस पर क्या करेंगे, हम रूट चढ़ा देंगे। इस पर रूट चढ़ाने के बाद यदि प्रश्न आपका माइनस में होगा तो माइनस देंगे, प्लस होगा तो प्लस देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। √3 - √2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। तो ये तो हो गया, आपको शॉर्ट तरीके से हमने बता दिया। इसका जो बेसिक है फॉर्मेट है, ठीक है, ये कैसे बनता है पहले उसको देखते हैं हम, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या था क्वेश्चन आपको, 5 - 2√6, ठीक है, का वर्गमूल कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए देखिए प्रोसेस क्या है इसका। आपको ये एक है आपका √a + √b का होल स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा आपको। तो ये कितना हो जाएगा आपको, a² + b² + 2ab हो जाएगा। ये इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, a + b + 2ab हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा इसी में हो जाएगा आपको √a - √b का होल स्क्वायर बराबर √a का होल स्क्वायर + √b का होल स्क्वायर - 2ab, √ab हो जाएगा, ठीक है। तो ये सॉल्व करेंगे कितना होगा, a + b - कितना हो गया, 2ab हो गया। तो ये a + b a - b का होल स्क्वायर में ये इसको टूटेगा। जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक आपका ये सवाल आपका नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से ये जो अंदर में होगा ना, a + b का होल स्क्वायर या तो a - b का होल स्क्वायर, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। यदि माइनस होगा तो a - b का होल स्क्वायर, और यदि प्लस में होगा तो a + b का होल स्क्वायर होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। इसको 2 भाग में तोड़े, अभी जितना कितना में तोड़े, 3 दूनी 6, 3 दो कितना हो गया, 5 हो गया। तो 3 को लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 को लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ये वाला पार्ट 5 आ रहा है, आपको देख लीजिए 5 हो गया, ठीक है। इसी दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। इसके बाद -2 √3 इंटू कितना हो गया, √2 हो गया। ये वाला पार्ट कितना हो गया आपको, √6 हो गया। अब देखिए ये हो गया 5, ये पूरा का पूरा 5 हो गया, माइनस है और यहाँ पे 2 है, ये है पहले से, ठीक है। और ये कितना हो गया, √6 वो हो गया। तो आप देखिए किस फॉर्मेट में आ गया, a² b² - 2ab। इसको हम लिख सकते हैं a
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, उस पर रूट है आपका, तो स्क्वायर हो रूट है तो क्या होगा, हट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, रूट 3 माइनस रूट 2 बचेगा। यही हमारा आंसर होगा। ये बेसिक है, आप बेसिक तरीके से बनेगा तो ऐसे बनाना हो, बाकी बात एग्जाम के लिए आपको हमने बता दिया कैसे बनाना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, ठीक है, इसको बनाते हैं। क्या करना है आपको, क्या करेंगे, इसको 2 भाग में तोड़ेंगे, 7 और 3, 7 या कितना हो गया 21 हो गया, और 7 3 कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। तो 7 3 10 हो गया, तो 7 यहाँ पे लिखेंगे, 3 यहाँ पे लिखेंगे, बीच में माइनस हो तो माइनस रखेंगे, रूट चढ़ा देंगे, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। √7 माइनस √3 हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। √7 माइनस √3 यहाँ दे दीजिए आप, √7 माइनस √3 ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, √6 प्लस क्या आपको √2 √5 है, तो आपको क्या करना है, इसका तो 2 भाग में तोड़ेंगे, ठीक है। 5 को 2 भाग में तोड़िएगा, जोड़ने पर 6 आना चाहिए, तो 5 गुना 1, तो 5 गुना 1 करेंगे 5 होगा, आप जोड़ने पर कितना होगा 5 1 6 हो गया। तो बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे, छोटी संख्या को बाद लिखेंगे, बीच में प्लस से प्लस कर दीजिए, ये कितना हो गया आपको √5 + 1 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया कि 8 + 2 √15 में किसके बराबर रूट अंडर, तो ये देखिए क्या है आपका, क्या दिया हुआ कि 8 + 2 √15 है, ठीक है। तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा आपको, ये कितना हो गया 5 गुना 3 कितना हो गया 5 3 15 हो गया, 5 3 कितना हो गया 8 हो गया, 5 यहाँ पे होगा और 3 यहाँ पे होगा, दोनों पे रूट चढ़ा दिए, बीच में प्लस हो तो प्लस हो जाएगा, √5 + √3 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे था आपको, तो एक प्लस वाला था एक माइनस वाला है, इसको भी सॉल्व ही कर लेते हैं, ठीक है। कितना आएगा आपका, इसको 2 भाग में तोड़ेंगे, 5 गुना कितना हो गया 5 3 15 हो गया, 5 यहाँ लिखेंगे 3 यहाँ लिखेंगे, बीच में माइनस है, दोनों पे रूट चढ़ा दीजिए, कितना हो गया √5 - √3 ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। अब देखिए ग्रुप डी का क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले देखिए क्या है, तो इसका मान निकाल लेते हैं पहले, फिर इसका मान निकाल लेते हैं, फिर क्या पूछा कि x - y का मान कितना होगा। तो देखिए यहाँ से x का जो मान दिया हुआ वो कितना दिया हुआ यहाँ पे, ये कितना हो गया 13 + 2 √40 है। तो क्या बताया आपको, इसको 2 भाग में तोड़ेंगे, जोड़ने पर आपका ये आना चाहिए, ये कितना हो गया 8 पंजे कितना हो गया 40 हो गया, 8 5 13 हो गया, यहाँ पे √8 हो जाएगा, प्लस है ये √5 हो जाएगा, ये किसका मान हो गया x का मान आ गया हमारा। अब y का मान यहाँ से निकालते हैं, y का जो मान दिया हुआ है, y का कितना दिया हुआ आपको √13 240, ठीक है। तो ये कितना, इसको 2 भाग में तोड़ेंगे, 8 पंजे कितना हो गया 40 हो गया, 8 5 कितना हो गया 13 हो गया, 8 पहले लिखेंगे 5 बाद में लिखेंगे, रूट चढ़ाएंगे, बीच में माइनस और माइनस कर देंगे, तो ये हो गया आपका। और x और y का मान तो निकल गया हमारा ना। अब हमको क्या पूछा कि x - y का मान कितना होगा, x - y का जो मान होगा वो कितना होगा, ये कितना हो गया √8 हो गया, प्लस कितना हो गया √5 हो गया, माइनस √8 अब माइनस √5 हो गया, ठीक है। चलिए ये कितना हो गया आपको √8 हो गया, ये √5 हो गया, माइनस √8 हो गया, अब प्लस कितना हो गया √5 हो गया, ठीक है। अब देखिए √8 कट गया, क्या बचा आपके पास √5 कितना हो गया 2 √5 हो गया, आंसर कितना हो गया आपका 2 √5 हो गया। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका क्या है, ग्रुप डी का क्वेश्चन, आपको आरआरसी ग्रुप डी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। आरआरसी ग्रुप डी का है आपको 30/9/2022 का एग्जाम हुआ था, उसमें ये पूछा गया है क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं टाइप 2 इसका। टाइप 2 इसका देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, टाइप 2 को क्वेश्चन क्या है, तो फॉर्मेट आपका देखिए क्या बताए थे कि a + -2 √b का फॉर्मेट होना चाहिए। तो अब देखिए तो ऐसा तो नहीं है आपका, तो यहाँ पे 2 तो नहीं है, जब 2 नहीं है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन आपका, 7 - 4 √3 दिया हुआ है ना। तो अब देखिए इसमें लाएंगे तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे जैसे 2 है, इस पे रूट चढ़ाना है, हमको क्या करना है कि 2 पे रूट चढ़ाना, मान 2 ही होना चाहिए, तो कितना होगा √4 हो जाएगा, ठीक है। 3 पे रूट चढ़ाना होगा तो कितना हो गया आपको, कितना हो गया 3 3 9 हो जाएगा आपको। 4 पे रूट चढ़ाना है तो कितना होगा 4 4 16 हो जाएगा। 7 पे रूट चढ़ाना, मान 7 ही होना चाहिए, 7 7 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, ठीक है। तो जिस पे रूट चढ़ाना हो उसी संख्या से गुना कर दीजिए, और मान अभी चेंज नहीं होगा, रूट भी हमारा क्या होगा चढ़ जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या करना आपको, ये 7 हो गया,
4 को 2 पार्ट में बांटिए, 2 तो रखना ही है, 2 गुना 2, रूट कितना हो गया आपको 3 हो गया। अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा, ये कितना हो गया 7 माइनस 2 तो रहेगा ही, इस 2 पे हमको रूट चलाना, चूंकि रूट अंदर भेजना है इसको रूट के अंदर, ये हो गया √4 और ये √3 हो गया। अब यहाँ से एक स्टेप और, 7 माइनस 2 रूट कितना 12 हो गया। अब देखिए उसी फॉर्मेट में फिर आ गया ये a प्लस माइनस 2 रूट बी के फॉर्मेट में आ गया। जब ये फॉर्मेट में आ गया तो कितना हो गया, ये 4 तिया 12 हो गया, 4 3 कितना हो गया आपको 7 हो गया। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका जो आंसर हो कितना होगा, 4 पहले लिखेंगे 3 बाद में लिखेंगे, रूट चढ़ा देंगे इस पे और बीच में क्या करेंगे माइनस हो तो माइनस रखेंगे, ये कितना हो गया 2 माइनस √3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2 माइनस √3 हो जाएगा। ठीक है, √4 माइनस 3 यहाँ पर ऑप्शन बी दिया हुआ है, तो √4 माइनस √3 इसका आंसर हो जाएगा। वो नहीं दिया होगा तो 2 माइनस √3 आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन है 9 प्लस 4√5 दिया। तो चलिए इसको फॉर्मेट में लाते हैं। ये हो गया 9 प्लस, यहाँ पे 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2, ये कितना हो गया आपको √5 हो गया। फिर यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा आपको 9 प्लस 2, तो 2 के बाद हमको रूट चाहिए, तो 2 पे रूट चढ़ाने के लिए उसी संख्या से गुना कीजिए, कितना हो गया 4 हो गया, ये कितना हो गया 5 हो गया। अब देखिए आपको यहाँ से देखिए इस दोनों को गुना करेंगे, 5 को 20 हो गया, दोनों को जोड़ने पे 9 आ रहा, तो यही दोनों का गुणनखंड होगा ना। यही दोनों को गुना करने पर, जब इसी दोनों को जोड़ने पर 9 आ रहा, तो आगे स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, तो 5 पहले लिखेंगे, 4 को बाद में लिखेंगे, बीच में प्लस प्लस कर दीजिए, रूट चढ़ा दीजिए। तो कितना आ गया आंसर, √5 प्लस कितना हो गया 2 हो गया, √5 प्लस 4 दिया हुआ है ना, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, √5 प्लस √4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्या आपको 14 प्लस 6 √5 दिया हुआ है ना। तो आप देखिए ध्यान रखिएगा, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा इस फॉर्मेट में यदि आप चेंज कर देते हैं तो सवाल आपको में कोई दम नहीं रहेगा। ठीक है, a प्लस माइनस 2 रूट बी, आप क्या कीजिए इसको 2-4 बार बोल लीजिए, a प्लस माइनस 2 रूट बी के फॉर्मेट में यदि क्वेश्चन रहेगा, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा अलजेब्रा में आपको बहुत मदद मिलेगा इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने में। चलिए यहाँ से देखिए ये कितना हो गया आपको 14 हो गया, 6 में 2 तो होगा ही, 2 होगा, 3 होगा, तब फिर अब ये हो गया 5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये कितना हो गया 14 प्लस 2 तो रहेगा ही, 3 पे रूट चाहिए, तो 3 तिया कितना हो गया 9 हो गया, और ये कितना हो गया आपको 5 हो गया। देखिए ये दोनों तो गुना ही है, तो 9 गुना करेंगे, ये अलग किया हुआ है, अलग करने की जरूरत नहीं है। क्या इसको जोड़ने पर 14 आ रहा तो वही आपका लिखेंगे, यहाँ पे 9 लिखेंगे, यहाँ पे 5 लिखेंगे, बीच में प्लस है, प्लस कर दीजिए, तो जोड़ दीजिए। ये कितना हो गया 3 प्लस कितना हो जाएगा हमारा √5 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3 प्लस √5 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन 19 माइनस 8 √3 दिया हुआ है। ठीक है, तो उस फॉर्मेट तो नहीं है, 2 नहीं है तो 2 लाएंगे यहाँ से। तो चलिए देखिए कितना हो गया 19 माइनस 2 गुना 4, 8 को लिख सकते हैं, √3 हो गया। यहाँ से देखिए आप ये कितना हो गया 19 हो गया, माइनस 2 हो गया, 4 को हमको रूट पे चढ़ाना, तो 4 चौक कितना हो गया 16 हो गया, और √3 हो गया। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कि दोनों तो गुना ही होगा, 16 3 19 हो रहा, तो यही आंसर होगा। 16 यहाँ पे लिखेंगे, 3 यहाँ पे लिखेंगे, रूट चढ़ा देंगे, अब बीच में माइनस कर दीजिए, तो कितना हो गया 4 माइनस √3 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4 माइनस √3। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। अब देखिए आरआरबी एनटीपीसी का लेटेस्ट क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन हमको 2-4 बार आया हुआ, तो हमने एक बार लिया है, 2-4 बार आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, 22 प्लस 8 √6 पे पावर कितना हो गया 1/2 हो गया। तो अभी क्या बताते, या तो ये लिखा हो या 22 प्लस 8 √6 पे रूट चढ़ाओ, दोनों एक ही क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो आपके ये हो गया 22 प्लस 8 को करेंगे 2 गुना 4, ठीक है, ये हो गया 6, रूट इस पर दे दीजिए आप। अभी देखिए कितना हो जाएगा, ये 22 प्लस 2 तो रहेगा ही, 4 चौक 16 हो गया, और ये कितना होगा आपको 6 हो गया। दोनों तो गुना में ही है ना, दोनों तो गुना में ही है, तो क्या दोनों को जोड़ने पर 22 आ रहा, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 16 यहाँ पे लिखेंगे, 6 यहाँ पे लिखेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस, रूट चढ़ा दीजिए इस पर, कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, प्लस कितना होगा आपको √6 हो जाएगा, 4 प्लस √6, 4 प्लस √6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। अब आते हैं टाइप 3, इसी का क्वेश्चन है टाइप 3 का, हम देखते हैं इसको। टाइप 3 का जो
क्या है टाइप थ्री में, इसी टाइप का। तो ये देखिए कि क्या है कि a प्लस माइनस टू रूट बी के फॉर्मेट में होना चाहिए, क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है ये होना चाहिए। तो अब यहाँ जो क्वेश्चन है हमारा, सब कुछ तो ठीक है, रूट है, 5 है, माइनस है, प्लस है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ 2 नहीं है और यहाँ पे 21 है। अब 2 नहीं है तो 2 लाना होगा, तो 2 लाने के लिए आप देखिए क्या करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा है कि 5 माइनस रूट 21 पे रूट दे दीजिए। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, ऊपर नीचे 2 से गुना करेंगे, ऊपर नीचे 2 से गुना करने पर, ठीक है, ऊपर नीचे 2 से गुना करने पर, यदि 2 नहीं हो गुना करने पर। यदि यहाँ देखिए यहाँ पे कोई भी संख्या रहा था तो हम 2 तो कन्वर्ट हो जाता है, 2 मान लो 2 यहाँ लाना होगा हर हालत में, या तो संख्या को 2 पार्ट में बंटने पर 2 आ रहा है, या 2 अलग से लाना होगा तब भी लाइएगा, तो तब भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ऊपर नीचे 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, माइनस टू रूट 21 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए 2 से ऊपर नीचे गुना किए, 2 से नीचे भी गुना किए तो ऊपर भी गुना होगा, तो इसमें 5 दूनी 10 हो गया, यहाँ पे 2 रख दीजिए, टू रूट 21 हो गया। अब थोड़ा सा इसको अलग कर लीजिए, ऊपर वाले को अलग, नीचे वाले को अलग। ये कितना हो गया, 10 माइनस टू रूट 21 हो गया, और नीचे कितना हो गया आपको, रूट 2 हो गया, दोनों को अलग अलग हो गया। तो ऐसा भी लिखा जाता है, जैसे मानकर चलिए रूट ए बटे बी लिखा हो तो इसका मतलब हो गया रूट ए बटे रूट बी होता है, या रूट अंडर ए बी लिखा हो इसका मतलब रूट ए इंटू क्या है आपका, ये रूट बी है, ठीक है, समझना है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से आपका हो गया, अब उस फॉर्मेट, अब देखिए उस फॉर्मेट में आ गया, ए प्लस माइनस टू रूट बी फॉर्मेट में आ गया। 21 को तोड़ेंगे कितना हो गया, 7 या 21 हो जाएगा, तो 7 3 कितना हो गया, 10 हो गया। तो क्या लिखेंगे, पहले 7 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, ठीक, माइनस है तो माइनस लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, पहले 7 देंगे, फिर 3 देंगे, फिर माइनस देंगे, रूट इस पे चढ़ा देंगे, और नीचे पहले से कितना, रूट 2 है, यही आपका आंसर हो जाएगा। रूट 7 माइनस रूट 3 बटे कितना हो गया, 2 रूट 2 हो गया। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रूट अंडर 2 माइनस रूट 3 के बराबर है। तो यहाँ से आपका तो 2 तो नहीं है, यहाँ पे तो 2 नहीं, तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से गुना कर दीजिए, ऊपर नीचे क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, ऊपर नीचे 2 से गुना कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, ये कितना हो गया, 2 रूट 3 हो गया, और नीचे कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। तो इसको यदि हम अलग करेंगे तो अलग करेंगे, ऊपर में कितना हो गया, 4 माइनस टू रूट 3 हो जाएगा, और नीचे कितना होगा हमारा रूट 2 हो जाएगा। तो आप यहाँ से देखिए, तो 3 को 2 भाग में तोड़िए, जोड़ने पर आपका ये आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 3 गुना 1 3 1 4 हो गया। 3 पहले लिखेंगे, 1 बाद में लिखेंगे, माइनस है, रूट इस पर चढ़ा दीजिए, नीचे कितना हो गया आपको, रूट 2 हो गया, ठीक है, रूट 2 हो गया। और ऐसा ऑप्शन में नहीं दिया है, जब नहीं दिया तो परिमेकरण आपको करना होगा, रूट 2 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुना कर दीजिए। परिमेकरण करने के लिए ऊपर नीचे रूट 2 से गुना कर दीजिए, तो रूट 2 से गुना करेंगे तो रूट टू कितना हो गया, 2 हो गया, रूट 2 से 3 गुना रूट 3 गुना होगा तो कितना होगा, रूट 6 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे रूट 2 हो जाएगा। और ऑप्शन दिया हुआ है रूट 6 माइनस रूट 2 बटे 2, आपका आंसर नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये अंतिम क्वेश्चन आपका बेहतरीन क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में आया हुआ, ग्रुप डी का एग्जाम हो, एलपी का एग्जाम हो, आरपीएफ का एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, सीएचएसएल का एग्जाम हो, सीपीयू का एग्जाम हो, सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए इसको देखते हैं। आपका दिया हुआ कि x का मान कितना है, रूट 3/2 है, इसका वैल्यू उसमें पुट कर दीजिए। पुट करेंगे कितना होगा, 1 प्लस कितना होगा, रूट 3/2 हो गया, प्लस 1 माइनस रूट 3/2 हो गया। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे ये क्या आएगा, 2 प्लस रूट 3 बटे कितना हो गया हमारा, 2 हो गया, और ये रूट अंडर हो गया, प्लस 2 माइनस रूट 3 बटे कितना हो गया आपको, 2 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा वही सवाल है आपका, 2 प्लस रूट 3 है, तो 2 प्लस रूट 3 यहाँ पे 2 यदि हम लाते हैं तो सवाल हमारा बन जाएगा। तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से गुना करेंगे, यहाँ पे ऊपर नीचे किससे गुना करेंगे, ऊपर नीचे 2 से गुना करेंगे, ठीक है। ये वाला सॉल्व करते हैं, ये वाला ऑटोमेटिक हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है, क्योंकि सिर्फ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस की जगह माइनस कर देंगे। इसी को सॉल्व कर लेते हैं, बाकी बात दोनों को क्या करेंगे, एक साथ लेते आएंगे। तो ये ऊपर नीचे 2 से गुना के ये कितना होगा, 4 हो जाएगा, प्लस कितना होगा, रूट 3 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा आपको, 2 दूनी कितना हो गया आपको, 4 हो गया। ये वाला पार्ट हो गया। अब देखिए तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसको 3 को 2 भाग में तोड़िए, 3 गुना 1 3 1 4 हो गया,
3 यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए ये जो फॉर्मेट है ना, इस फॉर्मेट में आ गया a प्लस माइनस 2 रूट बी के फॉर्मेट में आ गया। तो आप देखिए यहाँ से कि 3 गुना 1 है, 3 1 कितना हो गया 4 हो गया। 3 को पहले 1 को बाद में लिखेंगे, प्लस तो प्लस, इस पर रूट चढ़ा दीजिए। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो गया। अब यहाँ से देखिए तो ये वाला एक साइड वाला पार्ट का कितना हो गया, √3 प्लस 1 बटे कितना हो गया आपको 2 हो गया, प्लस इधर वाला कितना होगा √3 माइनस 2 हो जाएगा। क्योंकि देखिए क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस था वहाँ माइनस हो गया, तो एक ही दोनों को बनाने की एक साथ जरूरत नहीं, एक बनाई एक ऑटोमेटिक आ गया। अब देखिए यहाँ से एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा, ऊपर में यही दोनों जुड़ जाएगा, कितना होगा √3 प्लस 1 प्लस √3 माइनस 1, ये 1 कट गया आपका, कट गया तो कितना हो गया √3 कितना हो गया आपको 2 √3 हो गया बटे 2 हो गया, 2 काट दीजिए, बचेगा हमारा कितना √3 बचेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा √3। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा आपको √3 हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।